अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्कसी तनकीद से क्या मुराद है और साथ ही मार्कसी तनकीद की वजूहात क्या हैं ये बयान करें। या फिर सवाल आता है कि मार्कसी तनकीद के अदब पर आखिर क्या असरात हुए हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाबात आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, और ना सिर्फ जवाब बल्कि ये मुकम्मल पीडीएफ की सूरत में भी मौजूद हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना फ्री में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है, और कमेंट में करके बताया करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तनकीद के बारे में। तो तनकीद के लग़वी मानी खोटा खरा अलग करने की है। तनकीद से मुराद किसी फ़न पारे की खामियां ही नहीं बल्कि खूबियां भी तलाश करना है। टी.एस. एलियट के नज़दीक तनकीद की तारीफ़ इस तरह से है कि तनकीद सोच का वो शोबा है जो या तो यह पूछता है कि शायर शायरी क्यों करते हैं, इसकी अफादियत क्या है, या यकीन ख्वाहिशात की तकमील करता है, लोग शायरी क्यों कर पढ़ते हैं। और इसी की तरह मैथ्यू आर्लैंड के नज़दीक भी तनकीद की तारीफ़ है। वो कहते हैं कि दुनिया में जो बेहतर से बेहतरीन बातें मालूम की गई हैं, या जो बेहतर से बेहतर सोचा गया है, तनकीद का काम इसको जानना, मालूम करना और खोज लगाना है। अब मार्कसी तनकीद की अगर हम बात करें तो मार्कसी तनकीद से मुराद ऐसा दबिस्तान है जो कार्ल मार्कस के नज़रिए का अलमबरदार है। मार्कसी तनकीद एक ऐसा नज़रिया है जिसमें ज़ाती मलकियत को बहुत सी बुराइयों की जड़ करार दिया गया है, और एक ऐसे नज़रिए की बुनियाद रखी गई है जहाँ पर ज़राए पैदावार रियासत की मलकियत में थे और अवाम को इनके हकूक़ के मुताबिक देने का ऐलान किया। यानी कि ये एक किस्म की तहरीक चली थी, जिसके लिए यहाँ पर जो है ज़ाती मलकियत जो है, लोग जो गरीब लोग थे उनको अहमियत दी गई थी, ना कि जो अमीर लोग थे वो अमीर अमीर तर हो रहा था, गरीब गरीब तर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर एक ऐसी तहरीक जैसे कि तहरीक दबिस्तान थी, लखनऊ थी, इसी तरह से जो है मार्कसी तनकीद का भी एक दबिस्तान है जो कि उठा। मार्कसी तनकीद का दबिस्तान एक ऐसा दबिस्तान है जो अदब के मैदान में बहुत जल्द ही मकबूल हो गया। जहाँ मार्कसी तनकीद को सराहा गया वहाँ इसकी मुखालफत भी की गई। मार्कसी तनकीद की वजूहात और इसके उर्दू अदब पर जो असरात हुए हैं, आज इन सब के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असबाब क्या थे। ठीक है, तो 19वीं सदी में एक जर्मन मुफक्कर जिसका नाम कार्ल मार्कस था, इसने अपनी किताब सरमाया में ये वजाहत की कि इंसान दो तबकों पर मुश्तमिल है। एक तबका सरमायादार है और दूसरा तबका मजदूर है। यानी एक तबका अगर जालिम है तो दूसरा मजलूम है। एक मजदूर दिन भर मेहनत व मशक्क़त करता है और सरमायादार इसकी मेहनत का फल खा जाता है। यानी सरमायादार इसकी मेहनत का गलत फ़ायदा उठाकर दौलत जमा करता है। 1867 को कार्ल मार्कस ने एक ऐलाननामा शाये किया जिसके अंदर दुनिया भर के तमाम मज़दूरों को एक होने की आवाज़ दी, जिसमें वो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए। इस आवाज़ में, इस नज़रिए ने दुनिया भर में एक नई लहर पैदा कर दी। तो ये थे इसके जो है असबाब या इसकी वजूहात कह लें। अब हम बात करते हैं कि मार्कसी तनकीद के अदब पर आखिर क्या असरात हुए। तो मार्क्सिज़्म दौर जदीद का एक अहम नुक्ता नज़रिया बनकर उभरा। जहाँ पूरी दुनिया इसकी लपेट में थी, वहाँ तनकीद का मकाम भी इससे दूर ना रह सका और मार्कसी तनकीद ने जन्म लिया। मार्कस ने अक़ल को बुलंद मकाम पर फायज रहने से इनकार किया और इसके नज़दीक शऊरी इंसानी ज़िंदगी और समाजी मकाम का तयन नहीं करता, बल्कि मादी असबाब इंसानी शऊर, सोच और अक़ल का तयन करता है। यानी कि यहाँ तक अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूँ कि कार्ल मार्कस का ये कहना था कि जो इंसान नई जदीद टेक्नोलॉजी करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल में तरक्की का बायस बने, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी क्या है कि इंसान की अपने इखलाक, यानी कि जो मादी असबाब जो हैं वो ज़रूरी। अच्छा और अदब अपनी समाजी माहौल की पैदावार होता है। निकात को चाहिए कि इसी माहौल में रहकर अदब का मुताला करे। लिहाजा अदब को चाहिए कि सरमायादार, मज़दूर, किसान, ज़मींदार, अमीर और गरीब के दरमियान पाई जाने वाली कशमकश के दौरान गरीब आवाम का साथ दे।
ادب وہ اپنے دور کے سماج کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ جب مارکسی تنقید کو عروج ملا تو اس کے دور کے شاعر و ادیب نے بھی اپنے دل سے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کی تحریروں میں دو ہیرو ہونا چاہیے، وہ مزدور ہے۔ لہٰذا انہوں نے قلم کے زور پر بڑھ چڑھ کر غریب عوام کا ساتھ دینا شروع کیا، اور ایک عظیم ناول نگار میکسم گورکی نے لکھا ہے کہ ہماری تحریروں کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں نے اس تحریک کی مخالفت کی ہے۔ ان کے نزدیک مارکسی تنقید کے اندر تمام قسم کی رومانیت سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مارکسی تنقید ایسی رومانیت سے دور رہتی ہے جہاں مزدور اور غریب عوام متاثر ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی میری ویڈیو آج کی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔